डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 और आज जो लेसन है उसका टाइटल है वैल्यूइंग टाइम, यानी कि समय की कीमत को पहचानना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अक्सर सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं जी, वेल समय काट रहे हैं जी। क्या कर रहे हो आप? वेल समय काट रहे हैं जी हम तो जो लोग समय काटते हैं एक दिन समय उन लोगों को काट देता है। क्यों? क्योंकि वो समय को वैल्यू नहीं करते। कुछ लोगों का मानना है टाइम इज मनी और इसीलिए हमको बड़े जुडिशियसली इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस तरह से पैसा अगर हमारे पास होता है तो हम सोचते हैं पैसे को कहाँ लगाएं, ये मेरा पैसा कहीं बर्बाद ना हो जाए, ये कहीं गलत जगह ना लग जाए। हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो बड़े जुडिशियसली, बड़े सोच समझ करके हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पैसे को हम बहुत ही मूल्यवान समझते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल समझते हैं, राइट। उसी तरह से जो समय है वो भी पैसे की तरह है, धन की तरह है। वो एक ऐसा धन है कि अगर हम उसको लेके केयर नहीं करेंगे तो समय बीतता चला जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जैसे कुछ लोगों से जब पूछा जाता है आज आपने पूरे दिन क्या किया, कहते हैं जी आज कुछ बोल ही नहीं पाते, क्योंकि पूरे दिन कुछ किया ही नहीं सिवाय मस्ती खोरी के, आराम करने के, सोने के, और कुछ उन्होंने किया ही नहीं, और इसीलिए इनका जीवन बेकार हो जाता है। तो इसीलिए टाइम को हमें मनी मानना चाहिए व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग टाइम। जस्ट लाइक मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलरली टाइम इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर धन चला जाए हो सकता है हम धन को वापस ले आए, लेकिन अगर समय चला जाता है तो समय को हम कई करोड़ों रुपए दे करके भी एक पल को वापस नहीं ला सकते। देखिए, अभी ये जो समय बीत गया, क्या इस समय को हम हजारों करोड़ों हीरे मोती दे करके भी वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। So that ways we should be very judicious about spending time, investing time, because time is not just money, it is more valuable than money. तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम समय को भला कहाँ लगा रहे हैं। समय इस दुनिया में सब और व्याप्त है और सब कुछ चल रहा है तो समय के अंतर्गत ही चल रहा है। चीजें आपस में आती हैं तो समय के कारण, और चीजें जब बिछुड़ जाती हैं या लोग बिछुड़ जाते हैं तो वो भी समय के कारण। जैसे कि हम सब अभी इस क्लास में इकट्ठा हुए हैं, आप कुछ साल साथ साथ रहोगे और जब आप 10th क्लास या 12th क्लास के बाद जब आगे जाओगे तो आप अलग अलग कॉलेजेस में होगे। कॉलेज में फिर आपके कुछ नए नए दोस्त बनेंगे, कुछ नई सहेलियां बनेंगी। उसके बाद फिर आप जॉब्स करोगे, फिर आप अलग अलग हो जाओगे और फिर आपके नए परिवार होगा। कोई जब किसी की मैरिज होती है तो वो कोई नया मेंबर हमारी लाइफ में आता है। तो और जब अगर कोई लड़की है अपने घर छोड़ करके दूसरे घर में जाती है। कुछ लोग हैं जो कि शरीर छोड़ देते हैं तो फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, चाहे वो स्वर्ग हो या नर्क हो या फिर नीचे की योनियां हो, चाहे कुत्ते बिल्ली या कॉकरोच का जीवन हो या फिर देवी देवताओं का जीवन हो। सो दैट इज वी सी कि समय के अनुसार हम सब मिलते हैं और बिछुड़ते रहते हैं। और समय का काम क्या है? इस दुनिया के अंदर हर चीज का विलय होता है। एवरीथिंग डिटेरियोरेट्स इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जैसे कि हम सब कभी बहुत सुंदर होते हैं तो धीरे धीरे लोग अपनी सुंदरता खो बैठते हैं। जो लोग बड़े हैंडसम थे, हंकी थे, लेकिन धीरे धीरे काल यानी समय के दांत सबको चबा डालते हैं। जैसे आप सबने सिल्वेस्टर स्टैलोन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, दारा सिंह, इन सब के बारे में सुना होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है इनकी ताकत कम होने लगती है। आप सबने मोहम्मद अली का नाम तो सुना होगा। मोहम्मद अली वाज वेरी पावरफुल बॉक्सर। जब वो बॉक्सिंग रिंग में आया करते थे तो लोग बोला करते थे, आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई फ्लाई लाइक अ बर्ड, आई स्टिंग लाइक अ बी, आई स्टिंग लाइक अ बी, आई स्टिंग लाइक अ बी, आई एम अनडिफीटेड, आई एम अनडिफीटेड, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। इस प्रकार से मोहम्मद अली की एंट्री होती थी बिकॉज ही वाज वेरी पावरफुल बॉक्सर। लेकिन समय के साथ साथ जब उनको पार्किंसंस डिसीज हो गया तो वही मोहम्मद अली अपने हाथ में एक कॉफी का कप नहीं पकड़ पाते थे। तो समय के साथ साथ हमारी शक्ति भी चली जाती है, समय के साथ साथ हमारी ब्यूटी चली जाती है, समय के साथ साथ सब कुछ विलय होता है। चाहे फ्लावर्स हों जो बड़े खूबसूरत दिखते हैं, समय के साथ वो भी ढल जाते हैं। जब समय आता है तो वही अंगूर बाद में किशमिश बन जाते हैं। जो बड़े बड़े घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सिर्फ खंडर बन जाते हैं। बड़ी बड़ी एम्पायर्स हैं वो नष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि समय जो है सबका विलय कर देता है। और साथ ही समय जो है टीचर भी है, यानी समय हमें सिखाता भी है। कुछ चीजें हम लोग बचपन में नहीं सीख पाते, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते हैं तो तब ये समय हमको सिखाता है। ओह, साथ ही टाइम जो है वो हीलर का काम भी करता है। जैसे कि किसी ने मेरे को हर्ट किया हो, दुख पहुंचाया हो, सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम समय उस दुख को, उस कष्ट को हील भी करता है। सो टाइम ऑल्सो एक्ट्स लाइक हीलर। लेकिन हाँ, टाइम सबकी लाइफ में एक्ट करता है और फाइनली टाइम हमको पुश करता है डेथ की ओर। एक ऐसी चीज जो कि हम नहीं चाहते लेकिन ये कभी भी आ सकती है, डेथ। देखिए, डेथ भी एक एग्जामिनेशन की तरह है। एक ऐसा एग्जाम जिसकी कोई डेट शीट नहीं है, लेकिन हाँ,
पेपर लीक हो चुका है। यूजली जो हम एग्जाम स्कूल में देते हैं उसमें डेट शीट तो होती है, लेकिन पेपर का नहीं पता होता कि इस दिन हमारा सोशल साइंस का पेपर है, इस दिन हमारा मैथ्स का पेपर है, इस दिन हमारा इंग्लिश का पेपर है, लेकिन पेपर में क्या आने वाला है ये हमें नहीं पता होता। लेकिन डेथ एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि डेट शीट तो नहीं है, यानी कि सरप्राइज टेस्ट होगा, कभी भी हो सकता है। ये अभी भी हो सकता है, आज से 5 साल बाद हो सकता है, 10 साल बाद हो सकता है, 50 साल बाद हो सकता है, अभी इस वक्त हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो डेथ इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ टाइम। एक समय डेथ जो है एक बिजनेस टाइकून के पास पहुंची, और बिजनेस टाइकून के पास पहुंच कर बोली, चलो जी चलो मिस्टर बिजनेस टाइकून, चलने का समय हो गया। बिजनेस टाइकून ने कहा, अरे ऐसे कैसे आ गई तुम? हाँ, मैं किसी से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलता, मैं बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हूं। तो डेथ ने कहा, मैं कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेती, मैं तो सिर्फ आती हूं। मैं ना कोई मिस्ड कॉल देती हूं, ना मैं व्हाट्सएप मैसेज भेजती हूं, ना मैं फेसबुक पे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजती हूं, मैं तो सिर्फ आती हूं। और अब तुमको चलना है, ये लिस्ट देख रहे हो, इस लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है, इसलिए तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। बिजनेस टाइकून ने कहा, अरे बाप रे बाप, ये डेथ कहां से आ गई, मैंने सोचा नहीं था डेथ अभी आ जाएगी। तो इस बिजनेस टाइकून ने कहा, देखो डेथ, तुम इतना घूमती हो फिरती हो, कहां कहां जाती हो, थक गई होगी, कुछ खा तो लो। तो फिर इस बिजनेस टाइकून ने डेथ को सरसों का साग, मक्की की रोटी और साथ में 1 गिलास मीठी लस्सी पिलाई। अब मीठी लस्सी के बाद क्या होता है, थोड़ी नींद तो आती है। तो बिजनेस टाइकून ने कहा, देखो तुमने लस्सी पी है डेथ, थोड़ा आराम ही कर लो, मैं भाग तो सकता नहीं, डेथ से भला कौन भाग सकता है, जिससे तुम ना थोड़ा आराम कर लो। तो डेथ ने आधा घंटा आराम किया। मीनवाइल इस बिजनेस टाइकून ने क्या किया, अपना नाम ऊपर से निकाल करके नीचे डाल दिया। तो इस बिजनेस टाइकून ने सोचा कि मैं डेथ को बोलूंगा, देख तेरे से थोड़ी गलती हो गई, तेरे को जाना कहीं और था, तू मेरे पास आ गई। डेथ जब आधे घंटे बाद उठी तो जो डेथ थी बहुत ही फ्रेश थी, और डेथ ने कहा, वाह मुझे बहुत अच्छा लगा, टुडे आई एम सो फ्रेश। तो डेथ ने कहा, मैं इतनी खुश हूं तेरी सेवा से कि मैंने सोचा है कि मैं अपनी लिस्ट को नीचे से शुरू करूंगी। अरे गए काम से। तो बिजनेस टाइकून ने अपना नाम सबसे नीचे रखा हुआ था और वो नीचे से शुरू करने वाली है। अब तो गए। लेसन टू लर्न इज दैट नोबडी कैन मैनिपुलेट टाइम, नोबडी कैन मैनिपुलेट डेथ। लेकिन हाँ, हमें टाइम को वैल्यू जरूर करना चाहिए, ताकि जीवन जितना भी है हमारा उसमें हम कुछ मीनिंगफुल कर सकें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम टाइम वेस्टर से दूर रहें, यानी कि ऐसे लोग और ऐसी चीजें जो कि हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, लाइफ में फन होना ये जरूरी है, एक्सरसाइज करना ये भी जरूरी है, स्टडीज करना बहुत जरूरी है, और साथ ही भगवान का नाम लेना, चैंटिंग करना भगवान के नाम की, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इन सब का समय होना चाहिए, यानी कि पूरी जिंदगी या पूरा दिन हमारा फन में बीत जाए, या पूरा दिन एक्सरसाइज में बीत जाए, ये ठीक नहीं है। या पूरा दिन हम सिर्फ स्टडीज करते रहे, ये भी ठीक नहीं है। हमें सबका टाइम निकालना चाहिए, और हर चीज का जब समय हम रखते हैं तो हम अपने समय को सही से बिता पाते हैं। So we should not waste time in gossiping. We should not waste time with the time wasters. We should not waste time with the WhatsApp and all these games. जैसे कि मैं देखा आजकल कई बच्चे हैं वो कैंडी क्रश खेलते हैं, और कैंडी क्रश खेलना देखिए बुरी बात नहीं है, लेकिन कैंडी क्रश ही खेलते अगर आप रह जाएंगे तो होगा क्या, आप अपना वैल्यूएबल समय गंवा बैठेंगे, और कुछ मीनिंगफुल करना हो तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने समय को बड़ा जुडिशियसली बिताएं। और साथ ही जब हम यंग होते हैं तो हमको कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी करनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि अभी समय नहीं है, समय तो बाद में है ना, बूढ़े होकर के तब हम करेंगे सारे काम, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमको चाहिए कि हम स्पिरिचुअलिटी को यंग एज में लें, ताकि हम अपने टाइम को और अच्छे से वैल्यू कर सकें। क्यों? क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो अपने टाइम को अच्छे से वैल्यू करते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग बुरी आदतों में गिर जाते हैं, जैसे जैसे समय बीता जाता है, टाइम बीता जाता है, हमारी बुरी आदतें और गहरी होती चली जाती हैं। जिस तरह से सैपलिंग अगर होता है तो उसको निकालना आसान होता है, अगर वो सैपलिंग पेड़ बन जाए तो उसको निकालना और मुश्किल है, और अगर वो पूरा फुल फ्लेजेड ट्री बन जाए तो फिर उसको निकालना असंभव है, बहुत ही कठिन है। उसी तरह से हमारी आदतें जैसे जैसे समय बीतता है और गहरी होती जाती हैं। इसलिए बुरी आदतों से डील करना और बुरे संस्कारों और बुरे विचारों से मुक्त होना, ये पॉसिबल हो पाता है आसानी से जब हम यंग होते हैं। जैसे आप सभी बच्चे अभी बहुत यंग हो, तो इसीलिए अभी से हमको स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, हमारी लर्निंग एटीट्यूड कम होता चला जाएगा, और साथ ही हम लोग स्लो होते चले जाएंगे। तो इसीलिए अभी से हमको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रखनी चाहिए, और टाइम को जुडिशियसली प्रैक्टिस करने की कॉन्शियसनेस लेकर के आनी चाहिए, बाय ऑफरिंग प्रेयर्स टू गॉड एंड गिविंग राइट टाइम टू ऑल द थिंग्स, चाहे वो फन हो, एक्सरसाइज हो, स्टडीज हो, या फिर भगवान का नाम लेना हो। इन दिस वे व्हेन वी वैल्यू टाइम, देन टाइम वैल्यूज अस। व्हेन वी रिस्पेक्ट टाइम, देन टाइम रिस्पेक्ट्स अस।
और वैल्यूइंग टाइम के ऊपर और बहुत सारी एक्सरसाइजेस, स्टोरीज, एनेक्डोट्स के लिए प्लीज पढ़ें वैल्यूज ऑफ लाइफ. थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंटिव लिसनिंग. शब्बा खैर, सत श्री अकाल, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड अ वेरी लविंग हरे कृष्णा टू all of you.